हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 1.4 को। ठीक है, इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ इस प्रश्नावली के बारे में बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। वो बेसिक चीज़ें क्या है? हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। यानी हमें यहाँ पर परिमेय संख्या दिया गया है और हमें इसका दशमलव प्रसार बताना है कि कैसा दशमलव प्रसार है, शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उसका दो भाग होता है। ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं अंश और नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं। यानी ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, और नीचे वाले भाग क्या कहलाते हैं, हर कहलाते हैं। ठीक है, और इसी को हम ऊपर वाले को कहते हैं पी और नीचे वाले को क्या कहते हैं, क्यू। समझ आ गया? तो यहाँ पर हम यह जानने के लिए कि ये दशमलव प्रसार इसका शांत या अशांत आवर्ती है, हम क्या करते हैं, भाग के बिना, यहाँ पर हम भाग देकर तो निकाल सकते हैं लेकिन हमें भाग देने के लिए मना किया गया, हम किसी और मेथड से निकालेंगे। तो किसी और मेथड से कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हर का, ये जो हर है ना, यानी नीचे वाला जो संख्या होगा, हम उसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर यानी गुणनखंड निकालेंगे। तो ये फैक्टर जो है वो फैक्टर केवल दो ही रूप का आना चाहिए, या तो केवल 2 आना चाहिए फैक्टर में, ठीक है, या तो केवल 2 आना चाहिए। इसका जो फैक्टर निकाला जाएगा हर का यानी नीचे वाली संख्या का, तो उसके फैक्टर में केवल 2 आना चाहिए, एक के अलावा, ठीक है, एक को छोड़ के केवल 2 आना चाहिए, और या तो केवल 5 आना चाहिए। ठीक है, या तो केवल 2 आना चाहिए या फिर केवल 5 आना चाहिए, या फिर ये दोनों आना चाहिए। समझा? या तो केवल 2 आना चाहिए इसके फैक्टर में, या फिर केवल 5, या फिर 2 और 5 दोनों आना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कितना 2 आना चाहिए और कितना 5 आना चाहिए, या फिर 2 और 5 का फैक्टर कितना आना चाहिए। तो ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 कितना भी आ सकता है और 5 कितना भी आ सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए 2 को 2 रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 4 रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी अनलिमिटेड आ सकता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं 2 का पावर n। ठीक है, यानी 2 जो है अनलिमिटेड बार कितना भी आ सकता है, यहाँ पर n का मान कितना भी हो सकता है। समझ आ गया? 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? अब उसके बाद 5 कितनी बार आनी चाहिए? तो 5 भी अनलिमिटेड बार आनी चाहिए, कितनी भी बार आए कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 बार आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 बार आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, है ना? या फिर अगर एक 5 रहे तो 5 का पावर 1, या फिर 5 का पावर 0 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या तो फिर दोनों आना चाहिए, यानी 2 और 5 दोनों आना चाहिए। जैसे 2 into 5, अब ये 2 into 5 भी ऐसा नहीं कि एक ही बार आना चाहिए, ये भी कितनी भी बार आना चाहिए, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इस हर का फैक्टर इस रूप का है, यानी या तो 2n के रूप का, या फिर 5m के रूप का, यानी 5 का पावर कुछ भी हो उस रूप का, और या तो फिर 2n और 5m के रूप का, यानी इस तीनों रूप का अगर ये इसका हर है तो फिर इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आ जाएगी तो फिर यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर 2 और 5 के रूप का है, या फिर सिर्फ 2 के रूप का है और आ गया 3, तो फिर ये कौन सा हो जाएगा? ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ किस रूप का होना चाहिए? या तो 2n के रूप का, या 5m के रूप का, या फिर 2n into 5m के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो ही इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। और किसका फैक्टर? सिर्फ और सिर्फ हर का, n से हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 13/31/25, है ना? तो इसमें हम सबसे पहले इसके हर का, कौन है ये? अंश हो गया और ये हर हो गया, तो हम हर का क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो 31/25 का हम गुणनखंड यानी फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले 5 से लगेगा, यहाँ आ जाएगा कितना?
625। उसके बाद फिर 5 से लगेगा, यहाँ आ जाएगा 125, फिर 5 से तो आ जाएगा 25, फिर 5 से 5 आ जाएगा, फिर 5 से 1। ठीक है, तो यहाँ पर 5 कितनी बार आ रहा है, 2 नहीं आ रहा लेकिन 5 आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 13/5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 बार हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं 13/5, यानी इसका जो हर है, इस परिमेय संख्या का जो हर है उसका फैक्टर किस रूप का आ रहा है, 5m के रूप का आ रहा है। इसका मतलब जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है 17/8, तो हम इसके भी हर का यानी इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 का गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 इकाई 2। ठीक है, अब इसको बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 17/2 गुने 2 गुने 2, यानी 17/2 का पावर क्या आ जाएगा, 3, है ना, 2 का पावर 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका भी जो हर है वो क्या है, 2n के रूप का है। हमने अभी बताया था आपको कि अगर हर का जो दशमलव हर का गुणनखंड यानी फैक्टर किस रूप का होना चाहिए, या तो 2n के रूप का या 5m के रूप का, या फिर दोनों रूप का। लेकिन यहाँ पर 5m नहीं है, केवल 2n के रूप का है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, शांत है। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा का भी हर का क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर 455 है, इसमें सबसे पहले कितना से लगेगा, 5 से, तो यह आ जाएगा 91, फिर 7 से यह आ जाएगा 13, फिर 13 से 1। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 64/5 गुने 7 गुने 13, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो हर का फैक्टर है वो ना ही 2n के रूप का है, ना ही 5m के रूप का है, और ना ही 2n और 5m के रूप का है। ये उसके अलावा यानी 5 के अलावा भी और दो संख्या है 7 और 13, तो इसका मतलब ये जो है ये शांत नहीं है। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, आवर्ती। ठीक है ना। अब चौथा देखते हैं, चौथा 1600, इसका हर क्या है, 1600 है, तो 1600 का फैक्टर निकालते हैं। 1600 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 800, फिर 2 400, 2 200, 2 100, 2 50, 2 25, 5 5 5 1, है ना। इसका फैक्टर निकल गया। इसमें 2 का पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 और 5 का पावर कितना है, 1 2, यानी 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। तो ये किस रूप का है, ये 2n और 5m के रूप का है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी शांत है ना, ये भी क्या है, शांत है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है 29/343, तो इसका हर क्या है, ये 343, तो 343 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, सबसे पहले 7 से लगेगा, ये हो जाएगा 49, फिर 7 से, फिर 7 7 1, यानी ये ना 2n के रूप का है ना। इसका जो हर है वो क्या है, 7 का पावर 3, ये ना ही 2n के रूप का है, ना ही 5m के रूप का है, और ना ही 2n 5m के रूप का है। इसका मतलब जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, अभी अगला देख लेते हैं। देखिए ये 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, ये देखने से ही लग रहा है कि इसका हर का जो है, हर जो है उसका रूप क्या है, इसका फैक्टर क्या है, 2n और 5m के रूप, यानी 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है, तो ये इसका हर पहले से ही 2n और 5m के रूप का है। तो इसका मतलब ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब इसका देखिए, इसका 2n 5m के रूप का तो है, लेकिन अलग से एक और संख्या है जो 7 है ना।
तो 7 है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि केवल इसी रूप का होना चाहिए था, ये 7 आके काम खराब कर दिया। तो इसका मतलब अब 7 आ गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6/15 है, हम 6/15 को 3 गुने 2 लिख सकते हैं, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, अब ये आ गया 2/5। हम 5 को 5 का पावर 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसके साथ कोई पावर नहीं, इसका मतलब ये एक बार है तो एक पावर होगा इसका। तो अब ये 5m के रूप का आ गया, तो इसका हर जो है वो किस रूप का आ गया, 5m के रूप का। तो इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्या, अगला है 35/50। तो ये 50 जो है इसका हम फैक्टर करेंगे, तो आ जाएगा कितना, 2, 25, 5 पंचे 25, और फिर 5 इकाई 5, यानी इसका जो दशमलव प्रसार आएगा, इसका दशमलव यानी फैक्टर जो आएगा वो क्या आएगा, 2 × 5⁻², है ना। यानी यहाँ पर भी इसका पावर हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी 2n और 5m को रूप का आ रहा है इसका फैक्टर, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा। ठीक है, अब ये 110 है, तो 110 का हम फैक्टर करेंगे, 110, 2 आएगा, फिर आएगा 105, अब आएगा 5 से लाएगा 21 आ जाएगा, 3 से लाएगा 7 हो जाएगा, 7 से लाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो इसके जो हर का जो फैक्टर है वो क्या है, 2 × 5 × 3 × 7, है ना। ऊपर है, अगर हम 77 को 11 गुने 7 लिख सकते हैं तो 7 से 7 कट जाएगा, लेकिन फिर भी 3 इसके हर के फैक्टर में रह ही जाता है। अगर सिर्फ इस रूप का होता तो ये शांत हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 3 भी है, इसका मतलब ये क्या है, अशांत है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। समझ में आ गया, ये था आपका पहला क्वेश्चन, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कि पहले प्रश्न को जो हल किया गया है तो उसमें जो शांत दशमलव प्रसार है, शांत है ना, यानी 2 ही प्रकार का दशमलव प्रसार है, उसमें एक शांत और एक अशांत आवर्ती। तो उसमें जो शांत दशमलव प्रसार है उसका हमें दशमलव प्रसार निकालने को बोला जा रहा है दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का दशमलव प्रसार शांत आया था, ठीक है, उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो पहला का दशमलव प्रसार शांत था, दूसरा क्वेश्चन है इसका पहला का दशमलव प्रसार क्या था, शांत था, यानी 13/31/25 का दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। उसके बाद दूसरा 17/8 का भी दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। उसके बाद कौन कौन है, उसके बाद चौथा का था, चौथा का यानी 64, चौथा का 15/1600, 15/1600। उसके बाद था छठा का, चौथा के बाद था छठा का, छठा में क्या है 23/2352, 23/2352। उसके बाद था आठवां का था 6/15,
और 9वां का था 35/50, है ना। यानी ये जो है ये सबका 7.7 था। तो हमें अब इसका क्या निकालना है, दशमलव प्रसाद निकालना है कि इसे दशमलव में तोड़ने पर क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला है 13/31/25। तो इसका फैक्टर क्या आया था, 13 इसका फैक्टर आया था 5⁵ ठीक है ना। तो अब ये जो है 13/5⁵, हम इसका दशमलव प्रसाद निकालने के लिए इसके हर को या तो 10 या फिर 100 या फिर 1000 या फिर 10,000 या फिर लाख या फिर 10 लाख इस तरह के सीक्वेंस में इसको तोड़ देंगे हम, क्योंकि जीरो वाली जो संख्या होती है उससे भाग देने में हमें आसानी होती है। तो हम इसे 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का गुना करेंगे। तो 2 का गुना करेंगे इसमें 2 का, तो हमें 2 का पावर भी 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 का पावर ऑलरेडी 5 है। तो हम 2 से गुना करेंगे तो 10 नहीं आ पाएगा, तो 2 का पावर सेम हमें 5 लेना पड़ेगा, जितना यहाँ पर है उतना ही हमें लेना पड़ेगा यहाँ। तो 2 का पावर 5। अब अगर हम 2 के पावर 5 से नीचे गुना कर रहे हैं तो 2 के पावर 5 से ऊपर भी गुना करेंगे, ठीक है, तभी ये संतुलन बना रहेगा, वरना गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर हम गुना करेंगे 2 के पावर 5 से। तो अब ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 13 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 2 का पावर 5 है तो इसका मतलब 2 का 5 टाइम गुना हो जाएगा, बट्टा अब 5 का भी पावर 5 है और 2 का भी पावर 5 है। तो जब आधार अलग अलग हो और पावर सेम हो तो ये दोनों आधार का गुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 और इसका पावर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि पावर सेम है। जब आधार अलग अलग हो तो आधार का गुना हो जाता है और पावर वही रह जाता है। इसका पावर ये हो गया, ठीक है, और ये 10 आ गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको गुना करेंगे तो यह आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 32 को 13 से गुना करेंगे हम, 32 को 13 से गुना करेंगे तो 13 दूना 26 के 6 और 13 या 39 और 2 41 आएगा, ठीक है। तो 41 आया, यानी ऊपर आ गया 416 अब बट्टा इसको हम गुना करेंगे तो आएगा 1 पर 50, 1 देकर और जितना पावर है उतना जीरो बैठा दीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाग देने में बहुत आसानी होगी। हम जानते हैं कि ऊपर में अगर हम दशमलव रहता है और उसे हटाते हैं तो नीचे में 1 पर उतना ही जीरो आ जाता है जितना इस दशमलव के बाद इधर संख्या होती है। तो अब हम उसका उल्टा काम करेंगे, यानी नीचे जितना जीरो है ऊपर उतनी ही संख्या के बाद दशमलव आएगा इसमें भाग देने पर। तो ऊपर में कितनी संख्या है, 3 ही संख्या, लेकिन नीचे कितना है 5 जीरो है। तो यहाँ पर 5 संख्या के बाद जीरो आएगा, यानी 5 संख्या के बाद जीरो। तो 1 2 3, यहाँ पर 3 ही संख्या है तो हम 2 जीरो ले लेंगे, 2 जीरो, उसके बाद यहाँ पॉइंट देंगे। अब इससे पीछे कुछ नहीं तो यहाँ पर जीरो दे देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, यानी 0.00416, ये हो गया आंसर। यानी इससे भाग देने पर कितना आएगा दशमलव प्रसाद, ये आएगा। समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है 17/8। तो इसका फैक्टर क्या निकाले थे, 17/2 का पावर 3। अब ये 2 के पावर 3 के रूप में है तो इसे हम 10 बनाने के लिए क्या करेंगे 5 से गुना। तो 5 का भी पावर वही होना चाहिए जितना 2 का है, 5 का पावर 3 हो जाएगा। और ऊपर से भी हमें गुना करना, ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे अगर गुना करें तो ऊपर भी गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये 17 और गुने 5 का पावर 3 है तो इसका 3 टाइम्स गुना हो जाएगा, बट्टा अब ये हो जाएगा 5 गुना 10 और 10 का पावर 3। इसको गुना करें तो क्या आ जाएगा 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 को हम 17 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 पंचे 85 के 5, 17 दुना 34, 34 8 42 के 2, 17 का 17 4 21, यानी 21 25 आ जाएगा, 21 25 बट्टा क्या हो जाएगा 10 का पावर 3 है तो ये हो जाएगा 1000। अब 1000 से इसमें भाग देंगे तो कितने अंक के बाद दशमलव आ जाएगा
3 अंक के बाद, यानी 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। तो आंसर क्या हो जाएगा 2.125, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, 15/1600, 15/1600, इसका फैक्टर क्या आया था, 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। तो इसे हम 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर पावर, ये तो 10 के फैक्टर में है लेकिन पावर दोनों का सेम नहीं है, तो पावर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 के पावर 4 से इसका गुना करेंगे, और यहाँ पर भी हमें 5 के पावर 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 15 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 का पावर 6 और गुने 5 का पावर भी 6, क्योंकि ये दोनों 5 आधार सेम है तो 5 का 5 रहेगा और पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 4 2 हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो 5 का पावर 6 आ जाएगा। अब ये कितना आएगा, 5 पंचे 25, पंचे 125, पंचे 625, तो 625 को हम 15 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 15 पंचे 75 के 5, 15 गुना 30 और 7 37 के 7, अब 15 छक्के 90, 90 3 93, ये आ जाएगा। तो ये 93 75, और नीचे आ जाएगा 5 गुना 10 का पावर 6, ये 93 75 बट्टा 10 लाख। अब यहाँ पर दशमलव कितने अंकों के बाद आएगा, 6 अंकों के बाद, क्योंकि नीचे कितनी जीरो है, 6 जीरो है, तो 6 जीरो के बाद 6 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो 5 7 3 9, ये तो 4 ही अंक हुआ। अब 2 अंक और चाहिए तो 2 जीरो ले लेंगे पॉइंट, और यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर 6/15, तो इसका फैक्टर क्या आया था, 2/5। अब हम इसे 10 करने के लिए 2 से गुना करें तो 2 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 4/10, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 0.4, ये हो जाएगा आंसर। अब आगे है ये 5 का पावर यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर 3 करना पड़ेगा क्योंकि 2 का पावर 3 है, तो हम 1 5 से गुना कर देंगे, और ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 23 पंचे 5 दिया 15 के 5, 5 गुना 10 1 11, 115 बट्टा हो जाएगा कितना, 2 का पावर 3 और गुने 5 का पावर 3, ठीक है। अब ये हो गया कितना, 115 बट्टा 10 का पावर 3, यानी 115 बट्टा 1000, तो ये आ जाएगा कितना 0.115, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 अंक के बाद दशमलव, है ना। अब ये लास्ट क्वेश्चन बच गया, 35/50 का फैक्टर क्या आया था, 2 इंटू 5 का पावर 2, तो यहाँ पर 2 का पावर 2 करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से गुना कर देंगे, गुने 5 का पावर 2, अब ये आ जाएगा कितना, ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 70 बट्टा ये आ जाएगा 2 का पावर 2 और गुने 5 का पावर 2, अब ऊपर 70 रहेगा, नीचे हो जाएगा 5 गुना 10 का पावर 2, अब ऊपर 70 और नीचे 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो अब दशमलव कितना, 1 अंक के बाद आएगा, तो 1 अंक 7 ही है, तो 7 के बाद आएगा, यानी यहाँ पर आएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब बच गया तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि कुछ वास्तविक संख्या नीचे दिया गया है, वास्तविक संख्या का कुछ दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है, और उसे देख के हमें बताना है कि ये दशमलव प्रसार जो है वो परिमेय का है या फिर अपरिमेय का है, और उसके बाद अगर परिमेय का है तो उसके क्यों के बारे में हमें कुछ बताना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 43.10
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। दूसरा है 0.12, 0 1 2 1 2 1 2 तीसरी संख्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये सबके ऊपर y, ठीक है। ये तीन संख्याओं का दशमलव प्रसार दिया गया है, ठीक है। और ये तीनों दशमलव प्रसार को देखकर हमें बताना है कि कौन सा दशमलव प्रसार परिमेय का है और कौन सा दशमलव प्रसार अपरिमेय का है। तो हमने आपको सबसे इस चैप्टर के यानी जो रियल नंबर है इसके सबसे पहले चैप्टर में आपको बताया था, जो सबसे पहला क्लास था उसमें मैंने बताया था कि अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 9 पर आकर संख्या रुक जाती है यानी शांत हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक है। तो शांत है तो इसका मतलब ये परिमेय है, और ये परिमेय है तो इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जब पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो यहाँ पर जो क्यू होगा, तो क्यू के बारे में हम क्या कर सकते हैं, हम क्यू के बारे में यह कर सकते हैं कि जो क्यू है, इस संख्या का जो क्यू है वो 2n या फिर 5n या फिर 2n या 5m के रूप का होगा। इसीलिए ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या अभी हम लोग इससे पहले पढ़े हैं ना कि जिसका जो हर यानी इसका अगर हर का जो गुणनखंड होगा वो या तो 2n या फिर 2m 5m या फिर दोनों के रूप का होगा, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो अब अगर दशमलव प्रसार शांत है तो फिर इसका जो क्यू होगा वो किस रूप का होगा, या तो 2n का होगा या फिर 5m का या फिर दोनों के रूप का होगा, है ना। अब दूसरा देखते हैं, ये समझ में आ गया। दूसरा देखिए, दूसरा में ये जो संख्याएं हैं ये रिपीट भी नहीं हो रही है और ना ही कहीं कट रही है, ये डॉट डॉट है, यानी ये संख्याएं आती ही रहेगी, कभी नहीं कटेगी। तो जब कभी कटेगी भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगी तो वो संख्याएं जो होगी वो उसका जो दशमलव, ये जो दशमलव प्रसार है ये अशांत अनावर्ती है। और हम जानते हैं कि जो अशांत अनावर्ती होता है यानी दशमलव प्रसार जिसका, वो संख्या होती है अशांत, ठीक है। तो ये जो संख्याएं हैं ये अशांत है यानी अपरिमेय है, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती है, और अशांत अनावर्ती वाले क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। तो अपरिमेय संख्या में हम उस अपरिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में जब लिख ही नहीं सकते हैं तो फिर हम उसके क्यू के बारे में कुछ कैसे कर सकते हैं, है ना। जब इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते तभी तो हम क्यू के बारे में कुछ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता है। तो जब नहीं लिखा जा सकता है तो इसके क्यू के बारे में हम कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि इसके पास क्यू है ही नहीं, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा में जो दशमलव प्रसार है ये शांत आवर्ती है। हमने बताया था सबसे पहले क्लास में कि ऐसा दशमलव प्रसार जिसको दशमलव के बाद वाली जो संख्या आएगी वो या तो एक संख्या रिपीट होगी या फिर संख्याओं का एक समूह रिपीट होगा। तो यहाँ पर एक संख्या का समूह रिपीट हो रहा है ना। तो रिपीट हो रहा है, कटेगा नहीं लेकिन रिपीट होगा। तो रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, अशांत आवर्ती है। और हम जानते हैं कि अशांत आवर्ती वाले क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। तो परिमेय होते हैं तो हम इसे भी क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में। तो जब पी बाई क्यू के रूप में इसे लिख सकते हैं तो यहाँ पर जो पी बाई क्यू है तो ये क्यू का रूप क्या होगा, यहाँ पर 2n या 5m के रूप का इसका q जो है नहीं होगा। हम इसके q के बारे में यही कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो q होगा वो 2n या 5m के रूप का नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 2n और 5m के रूप का हो गया तो वो शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो अशांत आवर्ती है, तो अशांत आवर्ती है तो इसका मतलब यहाँ पर जो इसका q है वो 2n और 5m के रूप का नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए